मार्केट से ना खरीदे। 30 लीटर देगी, 30 लीटर, उसका प्राइस हाई होता है। कोशिश करें कि आसपास के जिलों से गाय या भैंस जो भी आप ले रहे हैं डेयरी के लिए, तो वो ले तो ज्यादा बेटर। तो जो कि 40-432 सीमन की बछिया है, ये खुद है, तो अभी ये दूध 22 से 24 लीटर कर रही है प्रेजेंट टाइम पे, और इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड था 31 लीटर 300, इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड था। अभी मैंने बताया कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एबॉर्शन हो गया इसका, तो मुझे पता चला कि यार ये डॉक्टर भी यहाँ के साले कुछ नहीं जानते हैं। इस गाय में एक समस्या हो गई गेंगरीन, तब ये हमारी गाय जाके बची, नहीं तो ये हमारी गाय एक्सपायर कर जाती। तो अगर आपको डेयरी में जानकारी नहीं तो आप डेयरी में फेल हो सकते हैं। और 2.5 लीटर पे गाय को 1 केजी फीड देना चाहिए। अगर भैंस है तो 2 लीटर दूध पे 1 केजी फीड देना चाहिए। और आप अगर डेयरी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है ब्रीडिंग। आपको ब्रीडिंग पे काम करना बहुत ही जरूरी है, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सीमन लगाएं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो ब्रीडिंग पे काम करना बहुत ही जरूरी है। तो बैक्टीरिया प्रवेश हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें जानवरों को थनैला हो जाता है। तो बताओ, उसको मैंने 1,26,000 में खरीदा था। जानकारी के बिना यह बिजनेस न स्टार्ट करें, नहीं तो आप 110% फेल हो जाएंगे। क्योंकि नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श, और मैं आया हूं एक फिर से दूसरे फार्म पर आपके लिए, और नई नई जानकारियों के साथ चालू करते हैं। भाई साहब का अपना भी यूट्यूब चैनल है, परिवार डेयरी फार्म के नाम से। आपको वहां पर मेरे चैनल के बाजू में वहां पर दिखाई देगा, आप सब्सक्राइब वहां से भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी सर से डायरेक्ट लेते हैं, और जो नॉलेज आपको इनसे लेना होगा आप इनके चैनल पे आके ले सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ पांडे है। मैं जनपद अयोध्या के बीकापुर ब्लॉक के कोंछा बाजार के एक ग्राम सभा पड़ता है शिवतर ग्राम सभा में एक छोटा सा पुरवा पड़ता है, गुलजार पांडे का पुरवा। हमारा लैंडमार्क अगर हम बात करें तो टायर फैक्ट्री के जस्ट सामने और पानी की टंकी के जस्ट बगल हमारा डेयरी फार्म पड़ता है। यहाँ पे आसपास का कोई फार्मर है तो विजिट कर सकता है आप। जी जी बिल्कुल विजिट कर सकता है। और हमारा चैनल भी है हर जगह सोशल मीडिया पे, परिवार डेयरी फार्म नाम से। आप वहां से कांटेक्ट नंबर भी ले सकते हैं, या हमारे कांटेक्ट नंबर भैया से भी ले सकते हैं। अगर आपको विजिट करना है, जैसे डेयरी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, या फीड चाहिए आपको, या फिर डेयरी से संबंधित कोई भी आपको जानकारी या चीजें चाहिए, तो आप हमें डेयरी फार्म पे विजिट कर सकते हैं। आपने ये स्टार्टिंग कैसे आपके मन में आया कि मैं डेयरी स्टार्ट करूं? जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज से करीब 8 से 10 साल पहले मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि हमें नॉलेज नहीं थी उतना, और ना हमें सही प्रकार के डॉक्टर मिल पाए जो हमें सही जानकारी दे। तो उस टाइम तो हम डेयरी में सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि डेयरी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप डेयरी में आपको नॉलेज नहीं है तो आप डेयरी में सक्सेस नहीं हो सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप दूध कितने रेट में कहाँ सेल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है। तो उस टाइम तो 8 से 10 साल पहले मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था, तो उस टाइम हमारा दूध 10 से 15 रुपए लीटर जा रहा है। तो उसमें आप 10 से 15 लीटर, उस टाइम पानी का भी सेम रेट था, तो आप क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं आप खुद ही जान सकते हैं। और दो चीजें हो गई कि हमें एक तो ना जानकारी थी, और हमारा दूध, दूसरी चीज हमारा दूध सही रेट में जा नहीं रहा। तो इस वजह से, और तीसरी सबसे बड़ी चीज थी फीड, कि हम फीड हमें सही नहीं मिला। क्योंकि अगर आप फीड अपने जानवरों को सही नहीं दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम अपने जानवरों को सही फीड हमें नहीं मिला, तो हम ऐसे इधर उधर का, जिसमें बहुत सारे खराब रॉ मटेरियल मिले रहते हैं, तो वही सब देते थे। तो उस वजह से हमारे जानवर में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हुई, और हमारे जानवर कमजोर हो गए, हमारे कई जानवर एक्सपायर भी कर गए। तो उस डेयरी में हम फेल हो गए। लेकिन हमारे मन में था कि हम डेयरी में बहुत कुछ कर सकते थे। तो करीब आज से 1 से 1.5 साल पहले मैंने पुनः अपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया, और मैंने सेट नहीं बनवाया। ये जब मैंने किया था तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाके नया उसी जगह मैंने इस डेयरी फार्म को शुरू किया। तो जब इस डेयरी फार्म को शुरू किया तो ये मन में आया कि यार मैंने सेम गलती फिर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो फेल हो गया। जो इंसान एक बार फेल हो जाता है दोबारा वो काम नहीं करता है। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार वही गलती फिर करने जा रहे हैं, तो ये हुआ माइंड में कि इस बार अगर हम वही गलती करने जा रहे हैं तो चीजें सही तरीके से करें। तो इस बार मैंने पढ़ाई भी की, ट्रेनिंग भी की, ऑनलाइन पढ़ाई की। तो हमारी डेयरी फार्म पे एक हमारी घर की बछिया थी, जब मैंने पहले रखा था
तो उस टाइम जो जानवर थे उनमें से एक बछिया मैंने रखा था। तो जो उस गाय जब बच्चा दी, तो ये हमारी ये गाय है, इसने करीब जो हमारी ये गाय आप अपने वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं, ये तो इसने जब अभी तो ये इस बार थर्ड इलेक्ट्रेशन में थी, जब सेकंड टाइमर इसने बच्चा दिया, तो 29 लीटर 900 रिकॉर्ड किया। तो जब 29 लीटर 900 रिकॉर्ड किया इसने दूध, तो हमारी माइंड में आया ऐसे हमारे पास 4 से 5 गाय हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो जब ये सब मन में आए, तो उसके पहले मैंने सारी चीजें कर चुका था। तो दोबारा स्टार्ट किया, और दोबारा मैंने आपके सबसे बड़ा मैटर करता है कि गाय कहाँ से खरीदें। तो जैसे आप भी जाते होंगे, हर जगह विजिट करते होंगे, तो आपको बहुत सारे पशुपालक बताते होंगे कि यहाँ से गाय खरीदे, वहां से खरीदे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर गाय कहीं से भी खरीद रहे हैं तो मार्केट से ना खरीदे। अगर मार्केट से खरीद रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब आप गाय खरीदने जाते हैं तो वहां पे जो भी व्यापारी गाय बेचने आते हैं या खरीदने आते हैं, वहां पे क्या होता है ना, जैसे आप बच्चा दी हुई गाय खरीद रहे हैं या सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम में खरीद रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या होगी। जैसे आप बच्चा दी हुई गाय खरीद रहे हैं, तो वो दूध रोक के लेके गए आते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमारी गाय 25 लीटर देगी, 23 लीटर, उसका प्राइस हाई होता है। तो ये दिक्कत होगी। और दूसरी दिक्कत, जब बच्चा दी हुई गाय लेंगे तो उसमें क्या होगा ना, कभी कभी जेर फंस जाती है या फिर बच्चे फंस जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को खींच के निकलवा लेते हैं, या फिर जेर को खींच के जब ये खींच के निकलवाएंगे ना, यूट्रस में समस्या हो जाएगी, और आगे चल के आपके जानवरों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होगी, जानवर दूध उत्पादन पीक पे नहीं आ पाएंगे, जानवर कमजोर होते चले जाएंगे, ये होती है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, जैसे अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप दूर से जाकर जानवर लाते हैं बाहर से, तो आप दूध देने वाला जानवर नहीं लाएं क्योंकि वो सेट नहीं होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी समझो, क्योंकि वहाँ का मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है, यहाँ का अगर जब दूर से ला रहे हैं, जैसे हम प्रेजेंट टाइप की यूपी में है, तो कोशिश करें कि आसपास के जिलों से गाय या भैंस जो भी आप ले रहे हैं डेयरी के लिए, तो वो ले तो ज्यादा बेटर। क्योंकि जैसे पंजाब से ले रहे हैं तो वहाँ का वातावरण और मौसम कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, तो उनको सेट होने में कभी कभी महीनों तक लग जाता है, तो उसमें हमारे जानवर को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। अच्छा, आपने स्टार्ट किया तो आपने जानवर कहाँ से खरीदा था? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी प्रश्न किया है। जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, तो जब हम पहले हमारा पास डेयरी फार्म था, उसमें हम तब भी ना तो मार्केट से खरीदे थे, और इस बार भी ना मैंने मार्केट से खरीदा, क्योंकि इस बार मैंने एक गाय मार्केट से खरीदा था, तो उसको मैंने 87,000 को खरीदारी की थी। और जब खरीदारी की थी, तो जहां से लेके आए थे मार्केट से, तो उसने बताया था, व्यापारी ने, ये 25 लीटर प्लस देगी। लेकिन उस गाय ने बच्चा दिया, उसके बाद कम से कम 20 दिन मैंने इंतजार किया, और जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी ट्रीटमेंट करनी थी, सारा किया, लेकिन वो दोनों टाइम का 12 लीटर से 6 सुबह 6 मतलब 12 लीटर से ज्यादा दूध दे ही नहीं। तो ये अभी हम ला रहे हैं 85-87 हजार की गाय, 12 लीटर दूध लेंगे, तो उसमें हमारा क्या डेयरी चल पाएगा, फेल हो जाएंगे दोबारा। तो चलते हैं, थोड़ा ऐसे एक एक करके जानवर के बारे में भी जानते रहेंगे, और बीच बीच में आपसे नई नई जानकारियां भी लेते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस गाय के बारे में बताएं, इसका क्या सिस्टम रहा होगा उस समय। जैसे हमने बताया कि अभी वीडियो में आपको बताया कि ये हमारी गाय बच्चिया थी, घर की बच्चिया थी। तो इस बार इसने थर्ड इलेक्ट्रेशन में बच्चा किया, और तीनों इलेक्ट्रेशन में इसने बच्चिया को जन्म दिया। और ये जो कि 40-432 सीमन की बच्चिया है, ये खुद है। तो अभी ये दूध 22 से 24 लीटर कर रही है प्रेजेंट टाइम पे, और इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड था 31 लीटर 300, इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड था इस बार थर्ड इलेक्ट्रेशन में। और इस गाय की बात करें तो आपको ये जो हमारी गाय आपको दिख रही होगी, ये इस बार सेकेंड इलेक्ट्रेशन में प्रेग्नेंट है, और फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में 28 लीटर इसने रिकॉर्ड किया था। लेकिन इसके संग दिक्कत क्या हो गई थी, जैसे यहाँ के अभी मैंने बताया कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने इसको सीमन करवाया था, ये रुकी हुई थी। लेकिन एक कभी कभी क्या होता है कि डिस्चार्ज करते हैं जानवर,
प्रेग्नेंट होने के बाद भी डिस्चार्ज करते हैं जानो। तो जब ये प्रेग्नेंट हो गई थी तो एक बार डिस्चार्ज किया, हमें लगा यार ये रिपीट कर गई, रुकी नहीं। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया कि आप आइए इसको देख लीजिए क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि बाकी तो सारी नॉलेज हमको है लेकिन एआई के बारे में हमने ना कभी पढ़ाई की है ना हमें उस बारे में नॉलेज है। जब डॉक्टर को मैंने बुलाया तो डॉक्टर तो आके इसके अंदर ना कुछ चेक किया कि क्या समस्या हो सकती है, तुरंत उसने सीमेंट कर दिया। जब इसने सीमेंट कर दिया तो ये करीब 4-6 दिन बाद मैंने सीमेंट कराया, इसको 4-5 महीने हो गए। 4-6 दिन बाद क्या हुआ कि इसने बच्चे फेंक दिए, हाँ एबॉर्शन कर दिया। तो जब एबॉर्शन हो गया इसका तो मुझे पता चला कि यार ये डॉक्टर भी यहाँ के साले कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे इनको पहले चेक करना चाहिए कि क्या दिक्कत हो है क्या नहीं है, क्यों डिस्चार्ज कर रही है, आके तुरंत एआई कर दे रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ी जरूरी जानकारी होनी चाहिए डेयरी में। अगर आपको जानकारी नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे ये करीब 5-8 महीने की गाभिन है और अभी भी ये 16 से 17 लीटर दूध कर रही है दोनों टाइम का। अच्छा, ये अपना जो ये वाली गाय है, हाँ आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये हमारी डेयरी फार्म की तीसरी गाय है और ये जो तीसरी गाय है ये हमारे डेयरी फार्म पे जब इसने बच्चा किया था तो कंटिन्यू 28, 30, 32 लीटर दूध कर रही थी। लेकिन इस गाय में एक समस्या हो गई, गैंग्रीन। अब बहुत सारे पशुपालक भाइयों को पता नहीं होता, या डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि गैंग्रीन होता क्या है। तो जैसे गैंग्रीन, आइए हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि गैंग्रीन बीमारी होती क्यों है और किस वजह से होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बारिश में हमारी जानवर फंगस लगे हरे चारे खा लेते हैं। फंगस, अब उसमें फंगस लगे कैसे हम कह सकते हैं, जैसे आप हरे चारे काटने गए तो आप देखते होंगे हरे चारे के नीचे जो भी पत्तियां होती हैं जो पीली हो जाती हैं। अगर आप अपने जानवरों को चारा दे रहे हैं तो वो पीली पत्तियां जो रहती हैं उसको निकाल दे, नहीं तो आपको थनैला जैसी समस्या हो सकती है। आपके जानवरों को गैंग्रीन हो सकता है या आपके जानवर बीमार हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं फंगस लगे चारे। या फिर आप भूसा दे रहे हैं तो भूसे में आप देखें कि कहीं फंगस तो नहीं लगा है, अगर फंगस लगा तब भी समस्या हो सकती है। तो हमारी इस गाय को गैंग्रीन हो गया था। जब इस गाय को गैंग्रीन हो गया था तो इसमें गैंग्रीन कहां से शुरुआत होती है, जिस भी पार्ट में होता है, शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, तो वहां पे वह शरीर उस जगह ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो 24 घंटे के अंदर वहां पे सड़न पैदा हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, वह पार्ट कट के गिर जाएगा। तो हमारी इस गाय को आप देख सकते हैं इसके थन में हुआ था गैंग्रीन। तो जब इसके थन में शुरुआत गैंग्रीन हुआ तो मैंने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका मैंने काफी ज्यादा ट्रीटमेंट किया और इलाज किया, क्योंकि हमें जानकारी थी और जो जानकारी नहीं थी इधर उधर से कलेक्ट किए और तब ये हमारी गाय जाके बची, नहीं तो ये हमारी गाय एक्सपायर कर जाती। और ये तब भी क्या हुआ, इसका थन कट के गिर गया। लेकिन क्या हुआ, 2 अंगूर, ये देख सकते हैं इसका थन है, इससे अभी भी दूध आ रहा है, कट के गिर गया लेकिन अभी भी इससे कंटिन्यू दूध आ रहा है। तो अगर आपको डेयरी में जानकारी नहीं है तो आप डेयरी में फेल हो सकते हैं। और गैंग्रीन के बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमारे चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखा है लॉन्ग में, तो आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ बताएंगे तो यहाँ वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो से आप पूरी तरह से गैंग्रीन के बारे में जान सकते हैं। सर, आपके जानवर को देखते चल रहे हैं, बीच बीच में मोटी जानकारी भी लेते चले जी, कि जैसे हम फीड खिलाते हैं जी, तो हमें किस जानवर को कितना फीड खिलाना है ये आइडिया बहुत कम लोगों को रहता है। तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितना केजी फीड, अगर अच्छा फीड है क्वालिटी का तो कितना लीटर दूध दे रही है, या प्रेग्नेंट काऊ है तो उसको किस हिसाब से हम फीड दें। जैसे क्या है कि मार्केट में तो आपको बहुत सारे फीड मिलेंगे, लेकिन फीड में वो क्वालिटी नहीं जो भी आपको मार्केट से मिलते हैं। तो आप ध्यान करके देखिए कि आपकी कौन सा फीड आपको अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। तो पहले तो आप अपने जानवर को वही फीड खिलाएं। जैसे हम अपने जितने भी जानवर कंटिन्यू 1 से 1.5 साल से मैं माँ डेयरी करके एक फीड आता हुआ खिला रहा हूँ, और माँ डेयरी फीड खिलाने से जानवरों में कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होती। आपके जानवर लंबे टाइम तक पीक पे बने रहते हैं और बांझपन की समस्या नहीं होती, और सबसे बड़ी चीज थनैला की भी समस्या खत्म हो जाएगी और आपके जानवर स्वस्थ रहेंगे। तो हाँ, बात करें कितना फीड देना चाहिए, तो अगर आपका जानवर 2.5 लीटर पे गाय को 1 केजी फीड देना चाहिए। अगर भैंस है तो 2 लीटर दूध पे 1 केजी फीड देना चाहिए, और अलग से जितना दूध दे रही आप उस हिसाब से फीड दे सकते हैं जैसे मैंने बताया। अब अलग से आप 1 से 1.5 किलो बॉडी वेट के लिए आप फीड दे सकते हैं।
तो आपका जानवर जितना दे रहा है उस अनुमान से आप उसको फीड दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं किसान साथियों, मेरा फीड्स के लेकर कोई रेफरेंस अपना पर्सनल नहीं है। फार्मर का अनुभव मैं आपसे शेयर करना जो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं भी अगर फार्म मतलब गाय रखता हूँ, 2-4 गाय 5 गाय 10 गाय कभी रखूंगा, तो मुझे माँ डेयरी फीड में ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं मिली कि किसी फार्मर ने कहा हो कि माँ डेयरी फीड में प्रॉब्लम आया है। बाकी अन्य फीडों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस चलते चलते साथ में हम इसे थोड़ा सा पशुओं के बारे में भी जानते चले। अपनी इस गाय के बारे में बताइए। ये जो हमारी गाय है ये अभी बिना दांत की बछिया है और इसने बच्चा दिया है। ये 40,432 सीमन की बछिया है और जो कि ये अभी यहाँ दोनों टाइम की बात करें तो 22 से 24 लीटर ये हमारे डेयरी फार्म पे दूध कर रही है। और ये सेकेंड टाइम अभी इसको एआई हो चुका है, पीडी नहीं हुआ है। पीडी का मतलब मैंने चेक नहीं करवाया कि जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो ये अभी हमारे डेयरी फार्म पे ये फर्स्ट टाइमर है और बिना दांत की बच्ची है। 22 से 24 लीटर कंटिन्यू दूध कर रही है जी। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जैसे लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत समस्या सीमन की है, सीमन अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो लोग एआई करते हैं, जो गाय की कैपेसिटी 30 लीटर है तो सीमन लगा देते हैं 20 लीटर का, तो उनका जो बैक हो रहा है उनका प्रोग्राम, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप अगर डेयरी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है ब्रीडिंग। आपको ब्रीडिंग पे काम करना बहुत ही जरूरी है और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सीमन लगाएं। जैसे हम आप खुद की बात करें तो हम अपने जानवरों पे अच्छे से अच्छे सीमन का यूज कर रहे हैं और हमारे पास खुद सीमन उपलब्ध हैं और जो हमसे पशुपालक भाई जुड़े हैं उनको भी हम सीमन देते हैं। और हम जैसे बात करें मून डांस हमारे पास सीमन है और गेम ब्रेक करके है 40,432, मतलब बहुत प्रकार, कम से कम 8 से 10 प्रकार के हमारे पास सीमन उपलब्ध हैं जो हम खुद अपने जानवरों पे यूज कर रहे हैं और हमें बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि डेयरी अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो ब्रीडिंग पे काम करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप लोग यहाँ नजदीक से हैं या अपना सिलेंडर ले सकते हैं, आ सकते हैं, तो ये मत सोचे कि यहाँ पर सीमन उपलब्ध नहीं है। भाई साहब के पास सारे सीमन उपलब्ध हैं और आपको अच्छे सीमन मिल जाएंगे यहाँ पर। तो कोई ये ना बोले कि यहाँ पे सीमन उपलब्ध नहीं हो पाता है। मेन बात आपको जो भी सीमन चाहिए आप हमारे पास आइए, हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर भैया के वीडियो में आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे डेयरी फार्म पे विजिट कर सकते हैं, आपको सारे सीमन मिल जाएंगे जी। तो अभी साथ में साथ चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो हमारी गाय है ये अभी तो ये इसने सेकंड टाइमर बच्चा किया है और बच्चा किया, ये हमारी डेयरी फार्म की कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट मिल्किंग की गाय है। इसने जब बच्चा किया तो कम से कम 34 से 35 लीटर दूध किया था, लेकिन अभी ये कम 26 से 27 लीटर दूध कर रही है और ये काफी अच्छी गाय है। ये क्रॉस में है जी। तो आप इसमें से ऐसे कौन से जानवर हैं जो बाहर से खरीद के लाए थे? अब हम तो कह सकते हैं कि हमारे पास सारे जानवर बाहर से खरीद के आए। एक गाय को छोड़ के सारे जानवर बाहर से खरीद के ले आए, लेकिन हमने बाहर से कहाँ से खरीदा? किसान से या जहाँ हमें जानकारी थी। मार्केट से मैंने कोई भी जानवर को नहीं खरीदा है। सर का सजेशन है कि आप मार्केट में अच्छी जानकारी के साथ नहीं है तो मत जाइए। जी 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 जी। अच्छा, आपने गायों के साथ भैंस भी रखी है, तो भैंस अपने डेयरी पर्पज से रखा है या क्या है इसका? हाँ, डेयरी पर्पज भी समझ सकते हैं या खुद के यूज के लिए भी। तो अभी तो प्रेजेंट टाइम पे मैं खुद के यूज के लिए रखा हूँ। तो जैसे ये दोनों हमारे पास पनिया और दोनों प्रेग्नेंट हैं, दोनों का पीडी भी हो चुका है तो दोनों क्लियर हैं। तो ये दोनों प्रेग्नेंट, ये भी हमारी भैंस है। ये जब इसने बच्चा किया था तो इस बार इसने दोनों टाइम का 18 से 19 लीटर दूध कर रही थी और मैंने कंटिन्यू 4 से 5 टाइम का अपने YouTube चैनल परिवार डेयरी फार्म नाम से जो मेरा YouTube चैनल है उस पे मैंने वीडियो अपलोड किया है। क्योंकि लगता है कि ये झूठ बोल सकते हैं, तो मैंने 4 से 5 टाइम कंटिन्यू मिल्किंग करके, लाइव मिल्किंग करके मैंने वीडियो इस भैंस का अपलोड किया है। तो ये इसने हमारे डेयरी फार्म पे सबसे हाईएस्ट दूध की बात करें तो दोनों टाइम का 19 लीटर दूध इसने रिकॉर्ड किया था। लेकिन अभी तो ये 14, 15, 13 पे चल रही है क्योंकि लंबे टाइम हो गया बच्चा दिए और भैंस आपको पता है कि लंबे टाइम तक दूध नहीं करती हैं। तो इसलिए आप डेयरी करें तो कोशिश करें गाय पे डेयरी करें, क्योंकि भैंस में बहुत ज्यादा 5 से 6 महीने तक लंबे टाइम तक पीक पे बनी रहेंगे, उसके बाद जानवर दूध देना बंद कर देते हैं। तो साथ साथ जैसे कि हम जानवरों के साथ साथ क्वेश्चन भी पूछते जा रहे हैं,
तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि लोग बच्चे नहीं तैयार करते हैं, कुछ डेयरी फार्म में बच्चे नहीं तैयार करते हैं, वो बोलते हैं बच्चा पालने में नुकसान है, और कुछ लोग बच्चे को रख के तैयार करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, अगर एक एवरेज निकालें तो उतना तो फायदा नहीं है, लेकिन फायदा आप कहाँ पा सकते हैं? जब आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो वहां पे आपको फायदे हो सकते हैं। लेकिन अगर जब आप ब्रीडिंग पे काम नहीं करना चाहेंगे तो आप एक एवरेज जब निकालेंगे तो आपको उतने फायदे नहीं होंगे। जी। अच्छा, छोटी सी बात और है कि अपने पास अभी कितने जानवर हैं? अभी तो मेरे पास छोटे बड़े मिला के 20 से 22 जानवर हैं, लेकिन अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, प्रभु का आशीर्वाद रहा, तो मैं एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म बनवाने वाला हूँ, जहाँ से मेरा इरादा है और सब कुछ सही रहा तो 70 से 80 गाय की मेरी प्लानिंग है। तो भविष्य में आप समझ सकते हैं कि सर का इरादा क्या है, आगे आप बढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे ये लगा कि इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। जैसे कहा गया गौ सेवा परमो धर्मा, तो मैं गौ सेवा भी कर रहा हूँ, साथ साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। जी। अच्छा, कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं जी, और वो 4 दिन बाद बंद भी कर देते हैं, उनके कारण आपका क्या अनुमान है, क्या समस्या रहती होगी? जानकारी, अगर आप डेयरी शुरू कर रहे हैं तो आपको जानकारी नहीं तो वो तो 110% बंद ही होना है। आज नहीं तो 4 दिन बाद बंद ही हो जाएगी वो डेयरी फार्म। जैसे मेरा पहली बार हुआ था, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था, हमारा खुद ही बंद हो गया था, तब दूसरे का क्या कहें। अच्छा, अब चीज और है, जैसे थनैला रोका जाता है, क्योंकि थनैला और ये अपना रिपीट ब्रीडिंग, हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे थनैला में आपको क्या चीज देखने को चाहिए कि जानवर, हमारे जानवर को किस थनैला क्यों होता है, आइए हम आपको बता दें। जैसे हमारे जानवर, अगर हम अपने फार्म की साफ सफाई नहीं रखेंगे तब हमारे जानवर को थनैला होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाए। जैसे मिल्किंग किए तो मिल्किंग करने के बाद जो हमारे जानवरों के थनों के कैनाल होते हैं वो खुले रहते हैं, कम से कम आधे घंटे से 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक खुले रहते हैं। और उस टाइम हमारे जानवरों को थनों के अंदर बैक्टीरिया जब प्रवेश हो जाते हैं तो उसे बैक्टीरिया प्रवेश हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें जानवरों को थनैला हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे बहुत सारे मार्केट में चीजें उपलब्ध हैं। जैसे अगर कुछ नहीं करना चाहते तो जब आप दूध निकालें तो कोशिश करें कि आप अपने जानवरों को चारा दे दें, उसमें कुछ फीड मिला दे। कम से कम 45 मिनट तो आपके जानवर 30 मिनट बैठे ना, अगर बैठ जाएंगे तो जो भी बैक्टीरिया रहेंगे उस कैनाल के थन के माध्यम से बैक्टीरिया प्रवेश हो जाएंगे और आपके जानवरों को थनैला हो सकता है। दूसरी चीज, आज आप जब भी जानवरों का दूध निकालें उसके बाद आप क्या करें, टिप डिप का प्रयोग कर दें। टिप डिप एक लोशन आता है, वो चारों थनों में लगा दें, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करता है कि दूध निकालने के बाद बच्चों को थन से पिलाते हैं। लेकिन हमारे डेयरी फार्म पे क्या होता है, जब गाय बच्चा देती पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जब तक दूध पिलाया जाता है, निप्पल से पिलाया जाता है, थन से किसी भी बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता। इससे हमें पता रहता है कि हमारी गाय कितना दूध दे रही, हमारा बच्चा कितना दूध पी रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज, हमारे जानवर थनैला से बचे रहे, क्योंकि दूध निकालने के बाद हम टिप डिप लोशन का प्रयोग कर लेते हैं तो उससे हमारे जानवरों में थनैला नहीं होता है। हाँ, दूसरी समस्या रिपीट ब्रीडिंग थी। हाँ, दूसरी समस्या रिपीट ब्रीडिंग, जो कि अगर आपका फीड मैनेजमेंट सही है और सारी चीजें सही है तो आपकी जानवरों में रिपीट ब्रीडिंग नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि फीड मैनेजमेंट। अगर आपके पास सही फीड उपलब्ध है और सही प्रकार जैसे साइलेज वगैरह हो गया ये उपलब्ध है और आप खुद मैनेज चीजों के सही तरीके से कर रहे हैं तो आपके जानवरों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने भी बहुत सुना था और पिछली बार जब मैंने डेयरी फार्म किया था तो मैं खुद रिपीट ब्रीडिंग जैसे बड़ी समस्या से मुझे सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जब मैंने डेयरी फार्म किया तो ऐसे कोई भी, ना तो हमें डेयरी फार्म पे थनैला हुआ, ना ही हमारे जानवरों में कोई रिपीट ब्रीडिंग की कोई भी समस्या हुई। तो अगर आपका फीड मैनेजमेंट सही है और आपका मैनेजमेंट सही है तो रिपीट ब्रीडिंग और थनैला कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, आप इधर इस लाइन में भी आपके पास गाय है? जी। तो एक आप जो भी मोटी मोटा जानकारी हम ले सकते हैं तो आप थोड़ा सा उधर से देते चलिएगा और हम लोग आपसे क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप इस गाय के बारे में ही बता दीजिए। ये जो गाय है इसको भी मैंने खरीदा था, लेकिन कहाँ से खरीदा था? किसान से खरीदा था। क्योंकि मैंने तो आपको बताया वीडियो के माध्यम से कि कोई भी मैंने मार्केट से जानवर नहीं लिया, तो इसको मैंने खरीदा था और ये इस टाइम सेकंड टाइमर है और ये हमारे डेयरी फार्म पे ये क्रॉस में करके है और ये अभी हमारे डेयरी फार्म पे 22 से 24 लीटर दूध कर रही है। और इसके फैट स्नैप की बात करें तो 4 से 4.5 इसका फैट है और स्नैप करीब 9 है और ये काफी अच्छी गाय है अगर मिल्किंग के बारे में बात करें तो, और इसकी दूध की क्वालिटी के बारे में बात करें। और ये जो हमारी ये देख रहे हैं
और इसकी बात करें तो जो हमारी वो पहली वाली गाय थी घर की, उसका ये बच्चा है और इसने भी सेकेंड टाइमर बच्चा किया है। तो जब इसने अभी सेकेंड टाइमर बच्चा किया है तो ये हाईएस्ट इसने 26 लीटर दूध रिकॉर्ड किया था और ये अभी 24-25 पे कंटिन्यू दोनों टाइम का चल भी रही है। तो ये उस गाय का, जो हमारी गाय घर की थी, उसका ये बच्चा है, इसने भी सेकेंड टाइमर बच्चा किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ बीच में। जैसे अपना ये सिस्टम हो गया, तो इधर अपने यहाँ पे एक अच्छा प्राइस क्या है गाय का, कि कोई अगर शुरू करना चाहे तो एक एवरेज प्राइस में कितने में गाय मिल सकती है? जैसे हम बात करें, अगर आप मिल्किंग फर्स्ट टाइमर मिल्किंग गाय ले रहे हैं तो एवरेज जैसे लोग बताते हैं कि पर लीटर 4,000 रुपए अगर फर्स्ट टाइमर है, और सेकंड टाइमर 3 से 3.5 है, और जैसे 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 आप जाते हैं थर्ड टाइम है 2,500 से 3,000 पर लीटर है। तो आप लीटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं कि हम ये गाय कितना दूध दे सकते हैं उस हिसाब से। जैसे अभी हमारी, मैंने बताया कि जो गैंग्रीन हुई थी उसके बगल जो गाय थी, मैंने उसको बताया, उसको मैंने 1,26,000 में खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर थी, बिना दांत की थी, और उसको मैं अपने डेयरी फार्म पे लंबे टाइम तक ले सकता हूँ यूज में। जी जी, तो अप्रोक्स प्राइस ये रहना चाहिए। जी 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 जी। और ये थोड़े से जो इधर 2-3 गाय हैं, इनके बारे में थोड़ा मोटी मोटा जानकारी दे दीजिए सर। जी जी, ये भी हमारे पास अभी तो ये प्रेजेंट टाइम पे थोड़ा कमजोर हो चुके हैं। क्यों कमजोर हुई? हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम पे साइलेज खत्म हो गया। ये साइलेज यही नहीं, हर ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस टाइम हरा चारा और साइलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अभी ये भी हमारे डेयरी फार्म पे 18-20 दोनों गाय कर रही, और वो ये जो बछिया है 40,432 सीमन की बछिया है, अभी 1 साल की बछिया है, और इसकी वजन की बात करें तो करीब 4.5 कुंटल इसका वजन है। जी, तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा, ड्राई मैटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेयरी फार्म के लिए। जी जी। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं कि कितना फीड दें, कितना उसमें भूसा या हरा चारा का मिक्स करें कि ड्राई मैटर अपना इधर कंप्लीट हो जाए? जैसे अगर आपके पास साइलेज है तो बड़े जानवर हैं तो आपको पर डे से 25 से 30 किलो एक जानवर का, जो आपके पास 25 से 30 लीटर मिल्किंग के जानवर हैं उनको 25 से 30 किलो साइलेज दिया जाता है। और उस टाइम अगर आपके पास हरा चारा भी है और ये ड्राई मैटर में बात करें, अगर आपके पास भूसा है तो इसमें आप साइलेज करीब 25 से 20 किलो दे सकते हैं। हरा चारा बात करें तो 10 से 15 किलो दे सकते हैं, और दोनों टाइम भूसा आप 6 किलो दे सकते हैं। 3-3 किलो आप दोनों टाइम भूसा दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका ड्राई मैटर। ये सारी चीजें मिला के करीब ये आपका बनेगा कम से कम 45 से 50 किलो। तो आप ये अपने जानवरों को दे सकते हैं। ये टाइम का है, पर डे का? नहीं, पर डे का है। ये पर डे का, क्योंकि हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जानवर हाई मिल्किंग है, ये मैंने जो बताया अभी कि आप 50 किलो आसपास दे सकते हैं, तो ये आपको देना है 20 से 25 लीटर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जानवर 30 लीटर दे रहे हैं, जानवर 35 लीटर दे रहे हैं, तो आप एक हिसाब से आप 10 किलो से ज्यादा आप फीड नहीं दे सकते। उसके लिए आपको चीजें अलग से देनी पड़ेगी। जैसे आपके पास साइलेज हो गया, नेपियर कर्बी हो गई है, और फिर भूसे हो गए, तो उस मात्रा में आपको देने पड़ेंगे अगर आपके पास 20 से 30 या 35 लीटर के जानवर हैं तो ये रही ड्राई मैटर की बात। अच्छा, एक लास्ट में एक ही प्रश्न पूछूंगा कि इस सेक्टर में जो नए लोग आ रहे हैं, क्या ये बिजनेस स्टार्ट करने लायक है या नहीं? हाँ, सबसे सीधा सवाल यही है। ये बिजनेस काफी अच्छा है, और बस ध्यान दे जो भी पशुपालक भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं कि वो जानकारी के बिना यह बिजनेस ना स्टार्ट करें, नहीं तो आप 110% फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जानकारी नहीं दे, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक कोई बीमारी आ जाती है, तो उस टाइम डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं रहते, तो हमें जानवर हो सकता है हमारे यहाँ से निकल भी जाए। तो आपको जानकारी बहुत ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि डेयरी एक ऐसा चीज है कि आप जानकारी के बिना सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे हम पहली बार फेल हो गए थे, जानकारी नहीं आई थी, तो हो सकता है आप भी फेल हो जाएं बिना जानकारी के अभाव में। हाँ, एक चीज तो बन जाता है कि हमारे किसान साथी ये भी जानना चाहें ट्रेनिंग कहाँ से लें। जैसे हाँ, आपके पास आसपास जैसे हमारे पास ये नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, आप यहाँ भी जाके वेटनरी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। या आपके आसपास कोई भी कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वेटनरी का, आप वहां से जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। या बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह होती है, जैसे 3 महीने की हो गई, 2 महीने की हो गई, 6 महीने की हो गई, तो वहां से भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी जिससे आप डेयरी में काम कर सकते हैं। अगर आप मान लो नहीं जा पा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे ये
डीडी रामावत हो गए, और फिर कई डॉक्टर हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हैं, तो आप उनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया और हमें भी दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप लोगों ने लास्ट तक सर के साथ हम लोगों के साथ जुड़े रहे, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फार्म की अपडेट हम फिर से देते रहेंगे, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।